हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मेरे पास तो रोज़ 11 बजे आपकी एक क्लास होती है। तो इस क्लास को आप रेगुलर रूप से यदि ले रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन है जो कि गलत नहीं होने वाला है। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, और जल्दी से लाइक वाइक कर दीजिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। पीटीटी बीएसटीसी दोनों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और आपको हर बार मैं बोलता हूँ कि जब भी आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न सोल्व करें तो आपको मानना है कि मैं एक शिक्षक हूँ। क्या है? एक शिक्षक मानकर आपको जवाब देना है। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, या फिर इस बात पर ध्यान नहीं देंगे? बताइएगा। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक है जो कि अपने नाम से प्रकाशित करता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा जो कि सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाई जाने का प्रमुख कारण क्या है सिवाय एक के? बताइएगा दोस्तों, कौन सा एक है जो एक कारण नहीं है, बाकी सारे कारण हैं? अध्यापकों की शिक्षण की कमी, परिवेश की भिन्नता, बच्चों में श्रम एवं एकाग्रता की भिन्न होना, या फिर जन्मजात योग्यताओं का अलग अलग होना? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोचने की शक्ति है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि भाई एक ही क्लास में एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो सबको समझ सही एकदम सेम समझ में आएगा। ये तो चीज़ है नहीं। ठीक है ना, किसी को देर से समझ में आएगा, किसी को फटाफट से आ जाएगा, कोई है जो कि थोड़ा धीरे धीरे समझेगा। तो ये चीज़ें होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अध्यापक के शिक्षण में कमी है जो कि एक कारण नहीं है, क्योंकि अध्यापक सबको सेम पढ़ाएगा, एक ही क्लास में सबको सेम पढ़ाएगा। तो अध्यापक की कमी ये कोई कारण नहीं है भिन्नता पाए जाने का। यहाँ पर कारण क्या है? परिवेश में भिन्नता। जिस परिवेश में वो रह रहा है उस परिवेश में भिन्नता होना। जैसे एक तो अमीर आदमी का लड़का है या फिर लड़की है, बच्चा है, और एक गरीब का है। ठीक है, तो उसे उनके जो भी रहन सहन है, तौर तरीके हैं, सोचने की क्षमताएं वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ठीक है ना। जन्मजात योग्यताएं, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनकी जो माइंड हम कहें मेंटल शक्ति है, आईक्यू है, जो कि कम होता है, किन्हीं का ज़्यादा होता है। तो सोचने की क्षमताएं हैं जो कि ज़्यादा होती है। और बच्चों की श्रम और एकाग्रता, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे लापरवाहियाँ कर देते हैं। तो उसका भी एक ये क्या है, कारण है। ठीक है ना, एक कारण है जो कि नहीं है, ये कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, ए व बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप एक प्रधानाचार्य बन जाएं तो यहाँ पर
क्या उसे करना चाहिए बताइएगा। केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, या फिर स्कूल के शिक्षण स्तर को ऊंचा करने का रखने का प्रयास करना चाहिए, छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर बी दिया है, स्कूल के शिक्षण के जो स्तर हैं उसको यहाँ पर जो कि ऊंचा रखना चाहिए ताकि सिलेक्शन अपने आप हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यावसायिक हैं, या फिर दोनों ही आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं, बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका प्रमुख कारण क्या है? उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, या फिर उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया ये सभी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुविद्वान हो, या फिर अच्छे परीक्षाफल देने को महत्व देता हो, या फिर अपने पद के दायित्वों को निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। जल्दी से सही आंसर बताइएगा। शिक्षक को किस शिक्षक को है जो कि समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करे, उसे जो कि समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहता है तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? आप एक अध्यापिका हैं और आपकी जो स्टूडेंट है उनके अभिभावक आपसे घर पर मिलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता से अनुमति लेंगी, उसका घर उससे घर के दरवाजे पर खड़े होकर मिलेंगे, या फिर उसका बैठक में स्वागत करेंगी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आजकल अध्यापिकाओं या फिर अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंध में की कमी के कारण क्या है, बताइएगा। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ए व बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस व पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्लास को थोड़ा सा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर लाइव की संख्या बढ़ाएं ताकि क्या है ना, बच्चे जुड़ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए व बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों द्वारा अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि या फिर समय के पीछे भागना। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है? स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या फिर ये सभी? बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है, बताइएगा। यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या न मानना दोनों ही एक जैसा है, या फिर यह समाज को तोड़ते हैं, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इनमें व्यक्तिगत शुद्धि का एक साधन है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? निजी और सरकारी दोनों इस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, या फिर देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, या फिर ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, देश में भिन्न भिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर भिन्न भिन्न होना। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, धन का लोभ, उद्दंड छात्र, या फिर अहंकार और उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी, अहंकार, और उन अहंकार होगा एक शिक्षक को कि मुझे सब आता है, ये है वह है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसकी जो अंदर की गुणवत्ता है, गुणात्मकता, जो सुधार है, मतलब कि जो उसे नहीं आता है और वो सुधार करना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा अहंकार क्या है दोस्तों, सबका शत्रु होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक सामग्री तैयार करना, साथी अध्यापकों के अच्छे संबंध बनाना, या फिर असामाजिक व्यवहार को सुधारना। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना सबसे कठिन काम है एक अध्यापक के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कभी कभी बहुत विद्वान
व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। करेक्ट आंसर बताइएगा, ए, बी व सी, या फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अध्यापक को संगठन का दायित्व होना चाहिए। अध्यापक का जो संगठन है उसका दायित्व क्या होना चाहिए बताइएगा। शिक्षकों तथा सरकार के बीच में मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, या फिर सरकार पर दबाव डालना। देखिए, जो भी अध्यापकों के संगठन होते हैं उनका एक ही दायित्व है कि वो क्या करे, समस्याओं पर विचार करे और उसको दूर करने का क्या करे, प्रयास करे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या फिर छात्र का उद्दंड होना, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार फेल हो रहा है तो गड़बड़ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, छात्र की बुद्धि औसत बुद्धि से कम हो सकती है, ठीक है ना। वो एमआर का या फिर आईडी का बच्चा हो सकता है जिनका आईक्यू है जो कि सामान्य बच्चों से कम होता है। सारी बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। यदि कोई कक्षा में बच्चा है जो कि उसकी उम्मीद से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे आप क्या सांत्वना देंगे बताइएगा। हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में नहीं आया हो, या फिर परीक्षा में जो अंक है कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, या फिर तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए, यही कहेंगे उसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें क्या होता है बताइएगा। बिल्कुल, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्ट के माध्यम बनते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या फिर ए व सी दोनों करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना,
काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों में समानता का विकास होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे या फिर लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, बताइएगा। देखिए अधिक ध्यान किसी पर नहीं देना है, सब पर समान रूप से ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए मेरे प्यास, तो शिक्षण अभिरुचि के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा मेरे प्यास, तो कैसी लगी क्लास, और जो भी आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ट्विटर पर आप फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको सब वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों।